गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ कबीर। मैं आपको थोड़ी सी जो आपने ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो नागासाकी में और हिरोशिमा में जो एटम बम अमेरिका ने गिराए थे उसके बारे में थोड़ी सी आपको अनछुई जानकारी देना चाहता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ आपको कि अमेरिका अब तक का एक ओनली वन कंट्री है जिसने अभी तक किसी देश में एटम बम का यूज़ किया हुआ है, और ये यूज़ किया था इसने 6 और 9 अगस्त 1945 को, और वो भी जापान के ऊपर। और वहाँ पे दो जो सिटी थे वो हिरोशिमा एंड नागासाकी। यहाँ पे दो बम गिराए गए थे। पहला जो गिराया गया था हिरोशिमा में उसका नाम था लिटिल बॉय, ये आप जानते होंगे, और दूसरा जो नागासाकी में गिरा था वो था फैट मैन। तो अनकही बात ये है, जो नागासाकी में बम गिराया गया था आपने सुना होगा वहाँ पे 74,000 लोग मारे गए थे, और जो हिरोशिमा में गिराया गया था उस पे 1,40,000 लोग मारे गए थे। तो उसमें इतने ज़्यादा मारे गए, नागासाकी में इतने कम क्यों मारे गए? इसका अंदाजा आपने कभी लगाया? इसके पीछे एक कहानी है। कहानी ये है कि जो नागासाकी में बम गिराया गया वो नागासाकी में नहीं गिराया जाना था। उसको जो अमेरिका के जो सेक्रेटरी थे जिनका नाम हेनरी स्टिम्सन था, उन्होंने क्योटो सिटी में इसको बम को गिराने के लिए बात कही गई थी, लेकिन बाद में उस प्लेस को चेंज करके कोकुरा सिटी किया गया। और बाद में जब बम को गिराया जाने वाला था तो खराब मौसम के कारण इसको उस सिटी में ना गिराकर नागासाकी में गिराया गया। इसलिए वहाँ पे इतनी कैजुअलिटी कम हुई थी। नहीं हो सकता था वहाँ पे और भी ज़्यादा हो सकती थी। एक बात और आपको बता दूं कि जो हिरोशिमा में बम गिराया गया था वो अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट थे उसमें से पहला था एलोना गाय जो हिरोशिमा में गिराया था, और जो दूसरा उनका एयरक्राफ्ट था जिसका नाम था बॉक स्कार, उसके द्वारा नागासाकी में बम गिराया गया था। ठीक है। और रिसर्चर्स ने ये पता लगाया कि जब वहाँ पे नागासाकी में और हिरोशिमा में जब बम गिरे तो वहाँ की अर्थ का जो टेम्परेचर था आप अंदाज़ा नहीं लगाएंगे, 3 लाख डिग्री सेल्सियस था। और जो ज़मीन के नीचे का जो टेम्परेचर रहा वो 4,000 डिग्री सेल्सियस रहा। जो 4,000 होता है डिग्री सेल्सियस, ये सूर्य के कोरोना के जो टेम्परेचर के बराबर होता है। पता लगाया गया था कि जब ये बम फूटने वाले थे उसके 500 मीटर की रेंज में जितने भी लोग थे, तो इन बम का जो रेडिएशन था इतना हाई था कि उस एरिया के लोग सिर्फ रेडिएशन से मर गए थे। तो एक बात ये हुई कि जब 9 अगस्त को नागासाकी में बम गिराया गया, इसके 6 दिनों बाद यानी 15 अगस्त को जापान के जो किंग थे हिरोहितो, उन्होंने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। नहीं तो अमेरिका ने एक प्लान और किया हुआ था कि हम फिर से एक 19 अगस्त को एक बम गिराएंगे फिर से। छोटी सी जानकारी मुझे पता चली तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू, गुड लक, बाय बाय, टेक केयर।